महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से जो घट रहा है, वहाँ सब कुछ सही होकर भी सही नहीं है। घड़ी के हर बीतते घंटे में वहाँ पल पल सियासी गलियारों में अफवाहों का दौर कभी इस पलड़े तो कभी उस पलड़े की ओर झुकता दिख रहा है। वहाँ पहले ही बीजेपी लगातार गठबंधन सरकार पर हमलावर बनी हुई है। ऐसे में अब वहाँ का सियासी घटनाक्रम राष्ट्रपति शासन, राहुल गांधी और शरद पवार के त्रिकोण में फंसता जा रहा है। सरकार पर अस्थिर होने की आशंका भी चरम पर है और बीजेपी लगातार कोरोना के बिगड़ते हालातों का हवाला देते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। इन सभी अफवाहों की आंधी को थामने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सहित तीनों सहयोगी पार्टियों की बैठक ली है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दरअसल बीजेपी बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के बढ़ते जा रहे मरीज और बिगड़ते जा रहे हालातों का हवाला देते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता राम कदम लगातार सरकार पर नाकामियों को छुपाने के आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश की सियासत में मोड़ तो तब आया जब राकंपा चीफ शरद पवार पहले रात करीब 1:30 बजे सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे और अगली सुबह राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंचे। बस यहीं से सियासी दौर शुरू हो गया और कयास उठने शुरू हो गए कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बीते दिन यानी मंगलवार को राहुल गांधी के एक बयान ने इस आग में घी का काम किया, जिससे ये भड़क गई। राहुल गांधी ने प्रदेश में बढ़ते जा रहे मरीजों पर कहा कि हमारी पार्टी वहाँ सरकार में है लेकिन डिसीजन मेकर नहीं। बस फिर क्या था, उनका ये बयान ही उन पर भारी पड़ता गया। बीजेपी के नेताओं ने इसका भरपूर फायदा उठाया और ये अफवाहें फैला दी कि गठबंधन सरकार में दरार पड़ गई है और कांग्रेस समर्थन से हाथ खींच सकती है। मामला गर्म होते देख सीएम उद्धव ठाकरे ने बीती शाम राहुल गांधी से फोन पर वार्ता की। राहुल गांधी ने कहा कि समर्थन वापस लेने का उनका कोई इरादा नहीं और पार्टी सरकार के पूरी तरह समर्थन में है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि उनके बयान को उस तरह पेश नहीं किया गया जैसा उनका मतलब था। वहीं शरद पवार ने भी राज्यपाल कोश्यारी से अपनी मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताते हुए कहा कि इसके कोई सियासी मायने न निकाले जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ठाकरे से हुई मुलाकात के बारे में एनसीपी चीफ ने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में विचारों को आदान प्रदान और योजनाओं से अवगत कराने को लेकर ये बैठक हुई थी। इसमें समर्थन वापस लेने या गठबंधन तोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। इसके बाद गठबंधन सरकार को लेकर चल रही सभी अफवाहों की आंधी को थामने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने आनंद फानन में बुधवार को तीनों सहयोगी पार्टियों की बैठक ली। यहाँ उन्होंने बताया कि तीनों पार्टियों की एकता को कोई खतरा नहीं है। सरकार में मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहब थोराट ने भी गठबंधन सरकार में मतभेद होने या समर्थन वापस लेने की बातों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार सुरक्षित है और सब कुछ ठीक चल रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत में भीष्म पितामह बनकर उभरे शिवसेना प्रवक्ता और सामना के संपादक संजय राउत ने तीखा कटाक्ष करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। राउत ने कहा कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है लेकिन ये उद्धव सरकार है जो पूरे 5 साल टिकेगी। उन्होंने कहा कि जिसे जैसा सोचना है सोचे, लेकिन सरकार गिराने की उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। शिवसेना नेता ने यह कहकर भी विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी कि अभी हमारे पास 170 विधायक है, लेकिन आने वाले समय में ये संख्या 200 या इसके पार हो जाए तो कोई हम पर अपेक्ष न करे। इसके बाद कहीं जाकर ये मामला अब ठंडा पड़ने लगा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।